जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मिश्रित प्रश्नमाला भाग 7 करेंगे। यानी कि आज की जो क्लास है मिश्रित प्रश्नमाला सीरीज की 7वीं क्लास रहेगी और इस क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन परीक्षाओं में हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। ब्रजभूमि, समर्पण, सद्गुरु, महिमा और उपदेश किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में हैं सूरदास जी, बी विकल्प में हैं मीराबाई जी, सी विकल्प में हैं कबीरदास जी और डी विकल्प में हैं तुलसीदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। ब्रजभूमि, समर्पण, सद्गुरु, महिमा और उपदेश किसकी रचनाएं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह चारों रचनाएं मीराबाई जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वर याचना, अकाल स्तुति, सांसारिक नश्वरता और भक्ति भावना किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में हैं मीराबाई जी, बी विकल्प में हैं बिहारी जी, सी विकल्प में हैं कबीरदास जी और डी विकल्प में हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह चारों रचनाएं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी रचना है? ए विकल्प में हैं धर्मवीर भारती जी, बी विकल्प में हैं अज्ञा जी, सी विकल्प में हैं मैथिली शरण गुप्त जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सच्ची मित्रता और याचना किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी, बी विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सच्ची मित्रता और याचना किसकी रचनाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की मानी
जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। दो लड़के और सुख दुख किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर जी, बी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन जी, सी विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी और डी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। मैंने आपको बताया था कि दो लड़के सुख दुख में सुमित्र थे। याद आ गया होगा यह किसकी रचना है? यानी कि दो लड़के सुख दुख में सुमित्र थे, यानी कि यह रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है डी विकल्प। दो लड़के सुख दुख में सुमित्र थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। पौधों की पीढ़ियां और अंधेरे का दीपक किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में है मनु भंडारी जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यह रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। और हमने कैसे याद किया था? पौधों की पीढ़ियां जो हैं वह कैसी थी? हरी थी, हरी। तो यह रचनाएं किसकी हुई? हरिवंश राय बच्चन जी की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। सांप और जो पुल बनाएंगे किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में है अज्ञा जी, बी विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, सी विकल्प में है सुभद्रा कुमारी चौहान जी और डी विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि यह दोनों रचनाएं अज्ञा जी की मानी जाती है। याद कैसे रखोगे? सांप इस धरती पर बहुत सारे हैं, उनकी गिनती क्या है? अज्ञा, यानी कि पता नहीं है। तो यह रचना किसकी हुई? सांप अज्ञा जी की रचना हुई। और जो पुल बनाएंगे वो अज्ञा हो जाएंगे। तो सभी साथी याद रखना यह दोनों रचनाएं अज्ञा जी की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। चलना हमारा काम है और मानव बनो मानव जरा किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन जी, सी विकल्प में है शिव शंकर जी और डी विकल्प में है कला प्रकाश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? चलना हमारा काम है और मानव बनो मानव जरा किसकी रचनाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि यह दोनों रचनाएं शिव मंगल सिंह सुमन जी की मानी जाती है। याद कैसे रखोगे? चलना हमारा काम है, मानव बनो मानव जरा शिव मंगल कर देंगे। आप चलते रहो, चलना हमारा काम है, मानव बनो मानव जरा शिव मंगल करेंगे। सभी साथी याद रख लेना। आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आदमी का अनुपात और 15 अगस्त किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में है सुभाष रस्तोगी जी, बी विकल्प में है श्याम सुंदर अग्रवाल जी, सी विकल्प में है गिरजा कुमार माथुर जी और डी विकल्प में है डॉक्टर कमलेश बंसल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। आदमी का अनुपात और 15 अगस्त किसकी रचनाएं हैं? हमने याद किया था 15 अगस्त को आदमी का अनुपात गिर जाता है, गिर जाता है। तो किसकी रचना हुई? आदमी का अनुपात और 15 अगस्त, यह रचनाएं गिरजा कुमार माथुर जी की मानी जाती है। यानी कि याद कैसे रखोगे? 15 अगस्त को आदमी का अनुपात गिर जाता है, यह रचनाएं गिरजा कुमार माथुर जी की है। इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निर्माण योजना किसकी रचना है? ए विकल्प में है धर्मवीर भारती जी, बी विकल्प में है डॉक्टर कमलेश बंसल जी, सी विकल्प में है डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी और डी विकल्प में है कमलेश भारतीय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? निर्माण योजना किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि धर्मवीर भारती जी की यह रचना मानी जाती है। धर्मवीर भारती जी की यह रचना 7 गीत वर्ष संग्रह में शामिल है और निर्माण योजना को धर्मवीर भारती जी ने 4 भागों में बांटा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुगनू की दस्तक और जीने को कुछ मानी दे किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में है हिमांशु जोशी जी, बी विकल्प में है बाबू गुलाब राय जी, सी विकल्प में है डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी और डी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जुगनू की दस्तक और जीने को कुछ मानी दे किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी की मानी जाती है। याद कैसे रखोगे? जुगनू की दस्तक कैसी थी? तीखी थी, तीखी यानी तीखा से त्रिखा। और जीने को कुछ मानी दे, याद कैसे रखोगे कि जीने के कुछ मानी दे, तीखा तीखा दे, तीखा तीखा, तो त्रिखा, तीखा से त्रिखा। याद कर लेना, यह दोनों रचनाएं डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कच्चे रंग किसकी रचना है? ए विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है गीता डोगरा जी और डी विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। कच्चे रंग किसकी रचना है?
क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना गीता डोगरा जी की मानी जाती है। याद कैसे रखोगे? गीता डोगरा जी को कच्चे रंग बहुत पसंद थे। सभी साथी याद कर लेंगे। कच्चे रंग रचना गीता डोगरा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सच्ची वीरता निबंध किसका है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है अध्यापक पूर्ण सिंह जी, सी विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी और डी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सच्ची वीरता निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह जी का माना जाता है। याद कैसे रखोगे? सच्ची वीरता हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। तो यह रचना किसकी हुई? अध्यापक पूर्ण सिंह जी की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या निराश हुआ जाए निबंध किसका है? ए विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में है श्यामलाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्या निराश हुआ जाए निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। और याद कैसे रखोगे कि उसने मुझे हजारों बार कहा क्या निराश हुआ जाए या नहीं हुआ जाए। तो यह रचना किसकी हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर ये बोल पाते जलियांवाला बाग निबंध किसका है? ए विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर जी, बी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी, सी विकल्प में है हरिशंकर परसाई जी और डी विकल्प में है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? अगर ये बोल पाते जलियांवाला बाग निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यह निबंध विष्णु प्रभाकर जी का माना जाता है। याद कैसे रखोगे? अगर ये बोल पाते जलियांवाला बाग तो क्या होता? इनका प्रभाव बहुत होता। आपको पता है कि अगर जलियांवाला बाग बोल पाता तो उसका प्रभाव बहुत होता। इसलिए यह रचना किसकी हुई? विष्णु प्रभाकर जी की। ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो आपको याद रहेगा। अगर ये बोल पाते जलियांवाला बाग तो क्या होता? इसका प्रभाव बहुत होता। तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, समय नहीं मिला निबंध किसका है? ए विकल्प में है धर्मपाल शास्त्री जी, बी विकल्प में है
डॉक्टर संसार चंद्र जी। सी विकल्प में है ललिता गोयल जी। और डी विकल्प में है श्री मन नारायण जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध श्री मन नारायण जी का माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, शॉर्टकट शब्द और निबंध किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर रवि कुमार अनुजी। बी विकल्प में है डॉक्टर संसार चंद्र जी। सी विकल्प में है डॉक्टर नवरतन कपूर जी। और डी विकल्प में है ललिता गोयल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध डॉक्टर संसार चंद्र जी का माना जाता है। याद कैसे रखोगे? सारे ही संसार में शॉर्टकट अपनाया जाता है। तो यह किसकी रचना हुई? संसार चंद्र जी की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी निबंध किसका है? ए विकल्प में है मोहन राकेश जी। बी विकल्प में है डॉक्टर धर्मपाल मैनी जी। सी विकल्प में है विनोद शर्मा जी। और डी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? श्री गुरु गोविंद सिंह जी निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध डॉक्टर धर्मपाल मैनी जी का माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, वापसी एकांकी किसकी है? ए विकल्प में है उदय शंकर भट्ट जी। बी विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी। सी विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी। और डी विकल्प में है हिमांशु जोशी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? वापसी एकांकी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह एकांकी उदय शंकर भट्ट जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, रीढ़ की हड्डी एकांकी किसकी है? ए विकल्प में है अशोक भाटिया जी। बी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी। सी विकल्प में है जगदीश चंद्र माथुर जी। और डी विकल्प में है अज्ञा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मधुआ कहानी किसकी है? ए विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी। बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी। सी विकल्प में है मोहन राकेश जी। और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
मदुआ कहानी किसकी है? बहुत ही अच्छी कहानी है। सभी साथी इस कहानी का विस्तृत अध्ययन अवश्य करें। आपको इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, तत्सत कहानी किसकी है? ए विकल्प में है मनु भंडारी जी, बी विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी, सी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। क्या उत्तर होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी जैनेन्द्र कुमार जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ठेस कहानी किसकी है? ए विकल्प में है अज्ञा जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है फणीश्वर नाथ रेणु जी और डी विकल्प में है सुरेंद्र मंथन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, उपेक्षिता कहानी किसकी है? ए विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता जी और डी विकल्प में है मोहन राकेश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से एक विकल्प गलत है, उस गलत विकल्प का चयन करना है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पश्चिमी हिंदी की बोली मेवाती और मालवी नहीं होती है। मेवाती और मालवी जो है यह राजस्थानी हिंदी की बोली है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोली आती है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। सभी साथी याद कर लेंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती है।
बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी बोली आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी, यह 2 बोली आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। नंबर 1 पर है खड़ी बोली, नंबर 2 पर है ब्रज भाषा, नंबर 3 पर है बुंदेली, नंबर 4 पर है कन्नौजी और नंबर 5 पर है हरियाणवी। हरियाणवी सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? ए विकल्प में है पहाड़ी नागरी, बी विकल्प में है नंदी नागरी, सी विकल्प में है दक्षिण नागरी और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। उल्लास शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ए विकल्प में है कष्ट, बी विकल्प में है विषाद, सी विकल्प में है नैराश्य और डी विकल्प में है हर्षित। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उल्लास शब्द का विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उल्लास शब्द का विलोम शब्द नैराश्य होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। बादल शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में है अभ्र, बी विकल्प में है घन, सी विकल्प में है जल्दी और डी विकल्प में है जलद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जल्द ही बादल का पर्यायवाची नहीं है। जल्द ही समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है। अभ्र, घन और जलद यह तीनों बादल के पर्यायवाची माने जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए विकल्प में है हेरंभ, बी विकल्प में है अंगज, सी विकल्प में है अमरपति और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हेरंभ गणेश का पर्यायवाची माना
जाता है। अंगज पुत्र का पर्यायवाची माना जाता है। अमरपति इंद्र का पर्यायवाची माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। किसी बात का मर्म जानने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त एक शब्द है। ए विकल्प में है मिताहारी, बी विकल्प में है मर्माहत, सी विकल्प में है मर्मग और डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि किसी बात का मर्म जानने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त एक शब्द है मर्मग। और नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। इसके साथ ही जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहा जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर है सी विकल्प। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन 30 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।